लोग क्या कहेंगे? ये 4 शब्द हमारे सपनों की सबसे बड़ी रुकावट बन जाते हैं। हम कुछ अलग करना चाहते हैं, मगर समाज की नजरों, रिश्तेदारों की बातों और पड़ोसियों की सोच से डरकर पीछे हट जाते हैं। यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने समाज की हर सोच को चुनौती दी और केवल एक बात अपने दिल में बैठा ली, लोग क्या कहेंगे, इसकी फिक्र छोड़ दो। बिहार के एक छोटे से गांव में संध्या नाम की लड़की रहती थी। उसका सपना था पायलट बनने का, लेकिन गांव में लड़कियों के लिए यह सपना किसी मजाक से कम नहीं था। लोग कहते, अरे लड़की होकर पायलट, पहले चूल्हा चौका ठीक से कर ले, इतने बड़े सपने मत देख, तेरी उड़ान घर की रसोई तक ही ठीक है। पर संध्या के पिता, जो खुद कभी टीचर बनना चाहते थे पर हालात से हार गए, अपनी बेटी की आंखों में वो सपना साफ देख पा रहे थे। उन्होंने उसे हर संभव सहयोग देने की ठान ली। जब संध्या ने इंटर के बाद एविएशन कोर्स के लिए अप्लाई किया तो पूरे गांव में चर्चा हो गई। लोग ताने मारने लगे, ये लड़की तो अब लड़कों की नकल करेगी, बाप ने सिर पर चढ़ा रखा है, कल को मुंह की खानी पड़ेगी। संध्या खुद अंदर से घबराई हुई थी, लेकिन एक दिन जब वह रात को छत पर अकेले बैठी थी, उसने खुद से एक सवाल पूछा, अगर मैं रुक गई तो क्या मैं खुश रह पाऊंगी? क्या मैं खुद को माफ कर पाऊंगी? जवाब था नहीं। उस दिन उसने तय किया, अब चाहे जो हो जाए, लोग क्या कहेंगे, इसकी फिक्र नहीं करूंगी। पढ़ाई महंगी थी, लेकिन उसके पिता ने खेत तक गिरवी रख दिए। संध्या ने दिल्ली जाकर एविएशन इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया। शहर नया था, लोग अजनबी, लेकिन संध्या का इरादा मजबूत। दिन में क्लास, शाम को जॉब, किसी ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट बनकर काम करने लगी। कई बार भूखी सोई, कई बार ट्रोल हुई सोशल मीडिया पर, क्योंकि उसने इंस्टाग्राम पर अपनी यूनिफॉर्म वाली तस्वीर डाली थी। लोगों ने कहा, लड़की तो बिगड़ गई है, इज्जत घर वालों की मिट्टी में मिला दी। मगर हर बार संध्या ने आंख बंद करके खुद से यही कहा, लोग क्या कहेंगे, छोड़ दो, मैं क्या चाहती हूँ वही मायने रखता है। 3 साल की कड़ी मेहनत और त्याग के बाद एक दिन संध्या को एक इंटरनेशनल एयरलाइन से कॉल आया। उसका सिलेक्शन पायलट के तौर पर हो गया था। जब उसने पहली बार यूनिफॉर्म पहनकर प्लेन के कॉकपिट में कदम रखा तो आंखों में आंसू थे। उसे याद आया कैसे गांव में लोग उसे पागल लड़की कहते थे, कैसे उसकी माँ को ताने मिलते थे, बेटी को यूं हवा में उड़ाया तो कल को नाम मिटा देगी। आज वही गांव उसकी तस्वीर देखकर गर्व कर रहा था। जब संध्या पहली बार पायलट की यूनिफॉर्म पहनकर गांव लौटी तो जो लोग उसके खिलाफ बोलते थे, वही लोग अब सेल्फी लेने के लिए लाइन में थे। एक बुजुर्ग औरत ने कहा, बिटिया तूने तो गांव का नाम रोशन कर दिया। संध्या मुस्कुरा दी। उसने जवाब में बस इतना कहा, तब भी मैं वही थी, आज भी वही हूँ, फर्क सिर्फ सोच का है। संध्या ने गांव में एक उड़ान सेंटर खोला, जहां गांव की लड़कियों को कंप्यूटर, अंग्रेजी और स्किल्स सिखाई जाती हैं। हर सेशन की शुरुआत वो एक वाक्य से करती है, लोग क्या कहेंगे, इसकी फिक्र छोड़ दो, क्योंकि लोग तो तब भी कुछ कहते हैं जब तुम कुछ नहीं करते, और तब भी जब तुम कुछ बड़ा कर जाते हो। यह कहानी से यह निष्कर्ष निकलता है कि यह कहानी उन सभी के लिए है जो समाज की बातों से डरकर अपने सपनों को पीछे छोड़ देते हैं। लोग क्या कहेंगे? जब अब्दुल कलाम ने साइंटिस्ट बनने की सोची तो लोग बोले, मछुआरे का बेटा और रॉकेट। जब मिताली राज ने क्रिकेट में कदम रखा, लोग बोले, लड़की और क्रिकेट। जब किसी गरीब ने बिजनेस शुरू किया, लोग बोले, पैसा बर्बाद करेगा। लेकिन आज वही लोग तारीफ करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने लोगों की नहीं, अपने दिल की सुनी। जाते जाते लास्ट में इस कहानी के माध्यम से यह संदेश देना चाहूंगा कि दुनिया की सबसे बड़ी बेड़ियां तुम्हारे पैरों में नहीं, तुम्हारे दिमाग में होती हैं। जैसे ही तुम ये सोच छोड़ दोगे, लोग क्या कहेंगे, तुम्हारे सपनों को पंख मिल जाएंगे। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कृपया सतीश स्टोरी सफर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपको जीने की एक नई दिशा देती है। सपने उनके ही पूरे होते हैं जो लोगों की सोच से ऊपर सोचते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, अगर इसने आपके दिल को छुआ हो, तो एक छोटा सा कदम उठाइए, सतीश स्टोरी सफर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपको जीवन के संघर्ष से निकालकर एक नई उम्मीद देती है। हर शब्द, हर लाइन आपकी सोच को बदलने और आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। तो आइए इस सफर में हमारे साथ जुड़िए, जहाँ हर स्टोरी सिर्फ कहानी नहीं, आपकी जिंदगी की आवाज होती है।